Assalamualaikum class. So the next topic today, we are going to discuss what is Z-score analysis. Okay, basically Z-score analysis को मैं अब simply अपने words में बता देता हूँ. You just need to remember this. आपको बाकी सारे इस explanation की जरूरत नहीं है. Just need to know what the concept is, how it works. और फिर इसके ऊपर एक केस है, उसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा. उस केस को कैसे, मतलब उसकी पूरी डिस्कशन ही मैं आपको शेयर कर दूंगा. सो जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से और भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. बेसिकली अल्टमैन नाम का एक अमेरिकन प्रोफेसर था. उसने रिसर्च की थी कि कैसे पता लगाया जाए कि एक फर्म जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, वो फ्यूचर में बैंकरप्ट हो सकती है या होने वाली है. सो उसने बहुत सारे ट्रायल्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट रेशियोज के साथ कैलकुलेशंस की, डिफरेंट वेट्स के साथ कैलकुलेशंस की, और फाइनली ही केम आउट विद अ फार्मूला जिससे ये वो 95% टाइम्स वो तकरीबन सर्टेनिटी के साथ ये कह सकता था कि ये कंपनी जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बैंकरप्ट हो जाएगी. ठीक है. सो लेट मी गिव टू यू ओवर हियर, राइट हियर. इफ यू सी, उसने बहुत सारी रेशियोज का एनालिसिस किया, उसके बाद 5 रेशियोज के ऊपर ही सेटल्ड. और ये अगेन जी स्कोर उसने फॉर्मूला डेवलप किया जस्ट विद डिफरेंट वेट्स. अगर आप देखें तो इन तमाम रेशियोज के अंदर ये जो x1 है ये एक रेशियो है, x2 दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी है, और इन सब का डिफरेंट वेट है. और इन तमाम, ये आगे नीचे आपके इसकी डिटेल भी मिल जाएगी कि जी स्कोर जो आप कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह करते हैं कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग कैपिटल ओवर टोटल एसेट्स. इसी तरह से 1.4 मल्टीप्लाइड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर टोटल एसेट्स. इसी तरह से 3.3 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. और 0.6 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो हो गया आई थिंक, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज. और फाइनली 1 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स ओवर टोटल एसेट्स. तो इसकी बेसिस के ऊपर आपको एक जी स्कोर कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है. अब इस स्कोर को हम देखते हैं किस तरह. ये जो स्कोर कैलकुलेट होता है, अगर ये 2.99 से अबव है तो कंपनी सेफ है, इसके फ्यूचर में बैंकरप्सी के चांसेस कम है. ये तकरीबन 8 तक जाता है, तो यूजुअली इस केस के अंदर कंपनी सेफ है और वो उसके बैंकरप्सी के चांसेस बहुत कम हैं. अगर वो 1.81 से 2.99 के दरमियान आता है तो इट इज इन ग्रे एरिया, ग्रे जोन. इसका मतलब ये है कि कंपनी बेहतर भी हो सकती है फ्यूचर में और बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकती है. डाउटफुल है इस वक्त कंपनी. लेकिन अगर जी स्कोर 1.81 से कम आता है, दैट मींस कि कंपनी डिस्ट्रेस जोन के अंदर है, ये कंपनी फ्यूचर में बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है. तो इसने उसको हिस्टोरिकल डाटा पे टेस्ट किया था, उसकी बेसिस के ऊपर ये पूरा मॉडल डेवलप किया. तो ये कई इन्वेस्टर्स जो है अमेरिका के अंदर यूज भी करते हैं इसको, जस्ट टू प्रिडिक्ट कि कंपनी कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं जाने वाली, बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली. अब इसके डिफरेंट वर्जन हैं. ये सर्विसेज के लिए डिफरेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट है, और डिफरेंट फर्म्स के लिए डिफरेंट इसकी कैलकुलेशन होती हैं. ठीक है. अब इसको एक नए तरीके से यूज कैसे किया जाता है, ये तकरीबन 80%, 72 to 80% करेक्ट रिजल्ट दे देता है. इसको डिफरेंट तरीके से यूज कैसे कीजिए उसके बाद एक पूरा केस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही है बस इस टॉपिक के अंदर. उस पूरा केस का जो लिंक है वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा.